नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक ही होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं कि पोषण क्या होता है, पोषण कितने तरह के होते हैं, सिर्फ उस पर चर्चा किए हैं। और पोषण के बारे में तो बता ही हैं, पोषण के प्रकार के बारे में थोड़ा सा ही हिंट्स दिए हैं, समझाए हैं। लेकिन पोषण के प्रकार को जानने से पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे पोषक तत्व के बारे में। क्योंकि हम पोषण के परिभाषा में बताए थे आपको कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने शरीर में करता है। आज उसी पोषक तत्व को जानते हैं, आखिर पोषक तत्व होता क्या है। तो देखिए, शरीर को ताकत और विकास देने वाले भोजन के भाग को हम लोग पोषक कहते हैं। हमारे भोजन भोजन की बात करते हैं तो भोजन वे चीज़ होते हैं जिनसे हमारे शरीर में ताकत मिलता है और वृद्धि विकास होता है। उसके अलावा कई सारे कार्य होते हैं। तो भोजन के एक विशेष भाग ये हैं पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या हुआ? शरीर को ताकत और विकास देने वाले भोजन के भाग को ही हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। आइए जानते हैं मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है मुख्य पोषक तत्व मुख्यतः 6 होते हैं, जिनमें जल भी शामिल है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण और छठा को हम लोग काउंट करते हैं जल में। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा निर्माण करने का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, हम लोग ऐसे क्या चीज़ खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो यहाँ उदाहरण भी हम लिख दिए हैं, चावल, रोटी, आलू और इसी तरह के बहुत सारे अनाज हो या धान्य फसल हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन का मुख्य कार्य ही होता है हमारे शरीर में टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करना और हमारे शरीर के निर्माण करना। तो प्रोटीन जो है मुख्य रूप से दाल, दलहन फसल की यदि बात करते हैं उसमें, उसके अलावा दूध, अंडा आदि सब में प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला जो है वो है वसा। वसा को हम लोग फैट बोलते हैं और फैट जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो वो हम लोग उसको चर्बी कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से घी, तेल, बादाम आदि सब में पाए जाते हैं। इसका भी कुछ विशेष परिस्थिति में भी वसा क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। चौथा है विटामिन। विटामिन तो आप जानवे करते हैं, विटामिन जो है हरी सब्जियां, गाजर, दूध आदि में पाए जाते हैं। खनिज लवण की यदि हम लोग बात करते हैं तो हम फल, नमक, पालक, साग, ये सब में क्या होते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। और जल तो हम लोग जानवे करते हैं। और जल भी खास ऐसे जल का भी जरूरी हमारे शरीर में होता है। आपको और हमें पता भी है कि जल हमारे शरीर का अधिकांशतः भाग जल ही होता है। माना जाता है कि 65 से 70% हमारे शरीर में जल ही होता है और जल के माध्यम से ही हमारे शरीर में परिवहन के कार्य हो या कई सारे कार्य हमारे शरीर में जलीय माध्यम से ही होता है। तो इसीलिए जल भी हमारे शरीर के लिए, या जल भी क्या है, पोषक तत्व के भाग है। तो हम लोग अभी पोषक तत्व देख लिए हैं। अब देखते हैं पोषण के प्रकार की यदि हम लोग बात करते हैं तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। पोषण कितने तरह के? 2 तरह के, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या है? स्वपोषण, यदि हम लोग स्वपोषण की बात करते हैं तो स्वपोषण पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीव क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। वैसे जीव को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषण प्रक्रिया से या स्वपोषण विधि से जो भोजन संश्लेषित करते हैं, इसीलिए वैसे जीव को स्वपोषण कहते हैं। और यदि हम लोग पोषण के प्रकार की यदि बात करते हैं तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण क्या है? स्वपोषण क्या है? पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अब कहाँ बनाता है? अपना शरीर में ही बनाता है। आखिर ऐसा कौन सा जीव है? तो जितने हरे पौधे, सभी हरे पौधे की यदि हम लोग बात करते हैं, पेड़ पौधे की बात करते हैं, जितने हरे पेड़ पौधे हैं, ये सभी स्वपोषण विधि से ही अपना भोजन संश्लेषित करता, अपना भोजन बनाता है। तो स्वपोषण क्या हुआ? पोषण की एक विधि है जिसमें जीव क्या करता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है।
तो जितने सारे हरे पेड़ पौधे हैं सभी के सभी स्वपोषण विधि से ही अपना भोजन तैयार करते हैं। तो याद रखिएगा, स्वपोषण विधि से जो जीव अपना भोजन तैयार करते हैं, जो भोजन बनाते हैं स्वपोषण विधि के माध्यम से, वैसे जीव को हम लोग कहेंगे स्वपोषी। क्या कहेंगे? स्वपोषी। यानी सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषण और स्वपोषी में अंतर है। यदि हम लोग स्वपोषण कहते हैं तो एक पोषण की विधि होता है, और स्वपोषी जो कहते हैं तो स्वपोषी एक जीव होता है, और स्वपोषी जीव में सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं, और सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? स्वपोषण के माध्यम से, स्वपोषण विधि के द्वारा ही अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। अब समझते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं अपने ही शरीर में संश्लेषित कैसे कर पाते हैं? क्या इसके शरीर में कोई उपकरण लगा होता है? क्या इसके शरीर में कुछ ऐसा अदृश्य शक्ति होता है जिसके चलते से ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है? ऐसा कुछ बात नहीं है। याद रखिएगा, सभी हरे पेड़ पौधों में अलग प्रकार के यदि हम लोग बात करते हैं, जितने सारे पेड़ पौधे हैं, जितने सारे जीव जंतु हैं इस दुनिया में, सभी के सभी याद रखिएगा सब कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। सब के सब कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। सब यदि कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, यदि हम लोग पेड़ पौधों की बात करते हैं तो पेड़ पौधे का शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका में यदि हम लोग कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका में होते हैं कोशिकांग। कोशिकांग का अंग के मतलब होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःपरद्रव्य जालिका, सेंट्रोसोम। इसी तरह से पादप के कोशिकाओं में लवक होते हैं। क्या होते हैं? लवक। पादप की कोशिकाओं में पेड़ पौधों की कोशिकाओं में लवक होते हैं। क्या होते हैं? लवक होते हैं। लवक। और लवक 3 तरह के होते हैं। लवक 3 तरह के होते हैं: वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। ये 3 तरह के लवक होते हैं। वर्णी लवक का काम ही होता है फलों सब्जियों का रंग प्रदान करना। वह अवर्णी लवक जड़ में होते हैं जो भोजन संचय का कार्य करते हैं। और हरित लवक जो होता है, ये हरे भागों, जितने सारे हरे पेड़ पौधे के भाग देख रहे हैं सभी में ये हरित लवक पाए जाते हैं। और हरित लवक की यदि बात करते हैं तो हरित लवक में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग पर्णहरित। पर्णहरित। क्या बोलते हैं हम लोग? पर्णहरित। तो हरित लवक में ही क्या होते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल को हम लोग पर्णहरित कहते हैं। यही क्लोरोफिल के चलते हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर पाते हैं। अब समझते हैं कि आखिर ये स्वयं संश्लेषित कैसे कर पाते हैं इसके क्लोरोफिल के चलते। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य प्रकाश के ऊर्जा को, सूर्य प्रकाश में जो मौजूद ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा बोले या सौर ऊर्जा, उसको क्या कर लेता है? ये ट्रैप कर लेता है, विपास कर लेता है। और जैसे ही ट्रैप कर लेता है, पेड़ पौधे क्या करता है? पेड़ पौधों के पत्तियों में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ये सूर्य प्रकाश को क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, विपास कर लेते हैं। जिसके चलते से यही सौर ऊर्जा की उपस्थिति में ये करते क्या है? जैसे ही ट्रैप करता है तो सौर ऊर्जा के उपस्थिति में जो पेड़ पौधों में जल होता है, वो जल को तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। तब जा करके वहाँ पर एक प्रोसेस चलता है। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अर्थात हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं जो बनाते हैं, एक प्रक्रिया के द्वारा बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसको जानने से पहले अभी हम लोग थोड़ा हरित लवक की तरफ देखते हैं। हरित लवक की यदि हम लोग बात करते हैं तो हरित लवक का मुख्य
काम ही होता है, इसमें जो प्रेजेंट क्लोरोफिल होता है उसके उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर पाता है। किस प्रक्रिया से करता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है? पेड़ पौधे क्या करते हैं? जमीन से जल लेते हैं, जमीन से जल लेते हैं, जमीन से जल लेते हैं, वातावरण से CO2 लेते हैं, वातावरण से CO2 लेते हैं, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो अब हम लोग मोटा मोटी समझ गए हैं कि स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा करता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। पेड़ पौधों में क्या प्रेजेंट होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल कहाँ होता है? हरित लवक में होता है। हरित लवक कहाँ है? लवक के एक प्रकार है। लवक कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिकाओं में? तो पादपों की कोशिकाओं में। पादपों की कोशिकाओं के चारों ओर क्या होता है? कोशिका झिल्ली भी होता है, कोशिका भित्ति होता है। याद रखिएगा, यही क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। एक यदि हम लोगों में भी होता तो हम लोग भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके भोजन बना लेते अपने ही शरीर में। इतना कमाने खमाने का कोई जरूरी नहीं होता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को थोड़ा डिटेल से समझाएंगे आपको, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं स्वपोषण। तो देखिए लिए अब हम लोग देखते हैं परपोषण क्या होता है। परपोषण क्या होता है? अब चलते हम लोग परपोषण की तरफ। देखिए परपोषण का मतलब होता है परपोषण। यदि हम लोग परपोषण की बात करते हैं, पर मतलब दूसरे पर निर्भर रहना। परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है और प्राप्त करके तब वो अपना जीवन यापन कंप्लीट करता है, अपने शरीर में उसका उपयोग करता है। याद रखिए, परपोषण का मतलब होता है पर मतलब दूसरे पर, पोषण के लिए निर्भर रहना। ऐसे कौन कौन से जीव हैं? दुनिया में जितने सारे हरे पेड़ पौधे हैं, अर्थात जो स्वपोषण प्रक्रिया से अपना भोजन, स्वपोषण विधि से अपना भोजन बनाता है, उसको छोड़ करके दुनिया में जितने सारे जीव है वो सभी के सभी परपोषण विधि से ही अपना भोजन को बना पाता है। तो परपोषण क्या है? पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। ऐसे पोषण को हम लोग परपोषण कहते हैं। अब परपोषण समझ में आ गया। परपोषी क्या है? परपोषी परपोषण विधि है और परपोषी जीव है। परपोषी क्या हो गया? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करता है, वैसे जीव को हम लोग परपोषी कहते हैं। तो परपोषी यदि कहें तो एक जीव, अब परपोषण कहे तो पोषण की एक विधि। तो परपोषण आ गया समझ में, परपोषी भी आ गया समझ में। अब परपोषण की यदि हम लोग बात करते हैं, इनके उदाहरण कौन कौन से आ जाएंगे? याद रखिए, हम लोग भी परपोषण विधि से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जितने सारे जीव, यदि हम लोग गाय की बात कर ले, जीवाणु बैक्टीरिया जो भी है, गोबर छत्ता हो, जितने सारे जीव है वो सारे के सारे जीव परपोषण विधि से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, हरे पेड़ पौधों को छोड़ करके, कुछ शैवालों को छोड़ करके। परपोषण आ गया समझ में। अब देखते हैं परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। अब तीनों को एक एक करके समझते हैं। तीनों को एक एक करके हम लोग समझते हैं।
देखिए परजीवी पोषण, परजीवी पोषण में क्या करता है, इसमें जो जीव होता है ये जीव परजीवी पोषण में जीव क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे के जीवों के शरीर पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ऐसे पोषण की विधि को हम लोग कहते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव क्या करता है, किसी जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से उस पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे हम लोग बात करते हैं जू की, यदि हम लोग बात करते हैं जू की, ये क्या करता है, मनुष्य के शरीर में अर्थात बाल में रह करके मनुष्य से के शरीर से ही क्या करता है, खून ये क्या करता है, चूसने का कार्य करता है। तो ये जू जो है ना परजीवी का एक उदाहरण है। परजीवी क्या हुआ, परजीवी पोषण क्या हुआ, पोषण की वह विधि है जिसमें जीव क्या करता है, किसी दूसरे जीव के शरीर पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे अमरबेल, अमरबेल के बारे में आप जानवे करते हैं। अमरबेल क्या करता है, किसी दूसरे पौधे पर अमरबेल को फेंक दीजिए जो पीला कलर का होता है, वो क्या करता है, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करना शुरू कर देता है। तो अमरबेल भी क्या है, परजीवी पोषण का उदाहरण है। मनुष्य के शरीर पर बाल में जो रहने वाला जू होता है वो भी परजीवी पोषण के उदाहरण है, याद रखिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं गोल कृमि, फीता कृमि, ये सभी परजीवी के उदाहरण ही हैं। अगला है मृतजीवी पोषण। मृत नाम से यह स्पष्ट होता है, मृत मतलब मरे हुए, सड़े गले मरे हुए चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। और ऐसे पोषण करने वाले जीव को मृतजीवी पोषण करने वाले जीव को मृतजीवी कहते हैं। फिर से समझिए, मृतजीवी पोषण क्या होता है, पोषण की एक ऐसा विधि है जिसमें जीव क्या करता है, मरे हुए चीजों पर, मरे हुए चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे जीवाणु की हम लोग बात करते हैं, कवक की बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये सब ऐसे ऐसे जीव है जो क्या करते हैं, अपना भोजन मरे हुए चीजों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे मृतजीवी पोषण की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण पोषण की एक विधि है जिसमें जीव सबसे पहले ठोस रूप में भोजन को ग्रहण करता है, उसको पचाता है, पचाने के बाद उसे अवशोषित करता है, और जिस तरह से जंतु भोजन करता है उसी तरह से करता है। ऐसे जीवी, ऐसे पोषण को हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषण। तो फिर समझिए प्राणी संपोषण क्या होता है। प्राणी संपोषण पोषण की वह विधि होता है जिसमें जीव क्या करता है, अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के तरीका से ही अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। ऐसे समझिए, प्राणी संपोषण ऐसे जीव होते, प्राणी संपोषण ऐसे पोषण है जिसमें जीव सबसे पहले भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करता है, उसको पचाता है, उसे अवशोषित करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ उसे बाहर करता है, यही विधि कहलाता है प्राणी संपोषण। इनमें कौन कौन से उदाहरण आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएंगे। उसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं तो मेढक, अमीबा आदि, ये सारे के सारे जीव। मृत जीवी में कौन सा आ जाएंगे, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। परजीवी में कौन सा आएंगे, जू आ जाएंगे। परजीवी की यदि हम लोग बात करते जू आ जाएंगे, अमरबेल आ जाएंगे। ये सब परजीवी पौधे के उदाहरण, पोषण के उदाहरण है। आपसे पूछे परजीवी किसे कहेंगे, तो याद रखिए परजीवी पोषण पोषण की विधि है। परजीवी एक जीव हो जाता है, अर्थात जो जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर पर अस्थायी अस्थायी रूप से रह करके उनसे ग्रहण करता है, उसे परजीवी कहते हैं। मृतजीवी क्या होगा, वे जीव जो अपना भोजन मरे हुए, सड़े गले मरे चीजों से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। प्राणी सम
यदि हम लोग प्राणी संपोषण में जो जीव भाग लेता है उसे प्राणी संपोषी जीव या प्राणी संभोजी जीव कहते हैं, जो अपना भोजन ठोस के रूप में ग्रहण करता है, पाचन करता है, अवशोषण करता है, उसके बाद अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करता है। तो वैसे जीव को हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषी जीव या प्राणी संभोजी जीव। ये 3 तरह के पोषण हम लोग देख लिए, परपोषण के प्रकार। अब अगला टॉपिक हम लोग का प्रकाश संश्लेषण देखेंगे या अमीबा में पोषण की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।